Hi everyone. So this is our last concept of the chapter rates and return QM. There are in total 5 concepts. याद होगा आपको? एक बार रिकॉल कर लेते हैं. फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इनटू वेरियस कंपोनेंट्स. सेकंड कॉन्सेप्ट था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, हर एक का यूज, लिमिटेशन. थर्ड कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया है ऑल अबाउट मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न एंड टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न. क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, राइट, खास करके मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न का. फोर्थ कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया है ऑल अबाउट द ग्रॉस रिटर्न, नेट रिटर्न, लेवरेज रिटर्न, प्री टैक्स रिटर्न, पोस्ट टैक्स रिटर्न. अगर नॉमिनल रिटर्न दिया है तो उसको रियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रियल रिटर्न दिया है तो उसको नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. एंड नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट, इट इज रिगार्डिंग एनुअलाइजिंग द रिटर्न. एनुअलाइजिंग द रिटर्न का मतलब, सर आपको एक या तो 3 महीने का रिटर्न दिया होगा, या तो 25 दिन का रिटर्न दिया होगा, या तो 50 दिन का रिटर्न दिया होगा. हमको उस रिटर्न को कन्वर्ट करना है इन एनुअल टर्म्स, हेंस द कॉन्सेप्ट एनुअलाइजिंग द रिटर्न्स, राइट. लास्ट क्लास में जब हम लोग करिकुलम का एक सम कर रहे थे मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, उसमें याद है 4 मंथ का रिटर्न निकला था. और फिर मैंने कहा था कि 4 मंथ का रिटर्न है, हमको कंपेयर करने के लिए इसको एनुअल करना पड़ेगा. एंड एनुअल कैसे करते हैं वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आएगा. आज वो कॉन्सेप्ट वही है, हाउ टू एनुअलाइज इट, सर. ठीक है. एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है आज कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रिटर्न्स. सर ये होता क्या है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग? ठीक. तो पार्ट 1 विल बी एनुअलाइजिंग द रिटर्न्स. पहले तो समझ लेते हैं एनुअलाइजिंग करना क्यों है. एक बार एंड ऑब्जेक्टिव तो समझते कि व्हाई डू वी एनुअलाइज द रिटर्न्स. देखो इनका टिपिकल सम रहता है इस कॉन्सेप्ट में कि आपको 3 फंड्स का, इमेजिन करो 3 म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस दिया हुआ है. सपोज एक म्यूचुअल फंड का रिटर्न दिया हुआ है 4%, 156 डेज का. मतलब वो म्यूचुअल फंड ने 156 डेज में 4% कमाया. दूसरे म्यूचुअल फंड का रिटर्न दिया हुआ है 6% 3 मंथ का. तो उसका किसी का 156 डेज का रिटर्न है, किसी का 3 मंथ का रिटर्न है. एंड सपोज थर्ड म्यूचुअल फंड का दिया हुआ है 200 डेज का रिटर्न. और आपको पूछेंगे कि ये तीनों म्यूचुअल फंड में से किसने बेटर परफॉर्म किया. तो आप स्ट्रेट अवे रिटर्न्स देख के अगर आप जज करोगे ना, इट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि कंपेरेबल ही नहीं है ना. किसी का 156 डेज का रिटर्न है, तो किसी का 3 महीने का रिटर्न है, तो किसी का 200 डेज का रिटर्न है. आप तीनों को कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो उनको कंपेरेबल प्लेटफॉर्म में तो लाना पड़ेगा. वो प्लेटफॉर्म में लाने का तरीका क्या है? वो तीनों रिटर्न्स को आप एनुअल कर दो. 156 डेज का रिटर्न को क्या हम एनुअलाइज कर सकते हैं? यस. एनुअलाइज मतलब सर 156 डेज का रिटर्न है तो उसको 365 डेज में कन्वर्ट करो. 365 मतलब एनुअल. दूसरा फंड का 3 महीने का रिटर्न दिया हो तो उसको सर 12 मंथ के रिटर्न में कंपेयर करो. 12 मंथ्स का रिटर्न हो गया एनुअल. तीसरे का 200 डेज का, या 200 डेज उल्टा बोलता हूँ, 20 वीक्स का रिटर्न दिया हुआ है, 20 वीक्स. तो 20 वीक्स के रिटर्न को आप 52 वीक्स में करो. 52 वीक्स मतलब ये. ठीक है. तो डेज 365 डेज में कन्वर्ट करना, या तो 12 मंथ्स में कन्वर्ट करना, या तो 52 मंथ्स में कन्वर्ट करना. हमने तीनों रिटर्न को एनुअलाइज कर दिया. अब एनुअलाइज बेसिस पे हम लोग बोल पाएंगे कि कौन सा फंड ने बेटर परफॉर्म किया. ये हमारा एंड ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. जस्ट टू मेक रिटर्न्स कंपेरेबल वी नीड टू एनुअलाइज द पीरियोडिक रिटर्न्स. पीरियड कुड बी इन डेज, इट कुड बी इन वीक्स, इट कुड बी इन मंथ्स. हम लोग को उनको कंपेरेबल प्लेटफॉर्म में लाना है. पहले तो थीम समझ जाओ. ठीक है. एंड देन उसके बाद आप क्या कर लो, कंपेयर कर लो कि कौन सा फंड ने बेटर परफॉर्म किया एंड कौन सा फंड ने खराब परफॉर्म किया. जस्ट इनकेस कोई अगर स्ट्रगल कर रहा है तो ये ऐसे ही बोलना होता है कि सपोज कोई कह रहा है कि a person earns 2 lakhs and a second person earns 10 lakhs. बोलो दोनों में कौन ज्यादा कमा रहा है? एक बोल रहा है मैं 2 लाख कमाता हूँ, एक बोल रहा है मैं 10 लाख कमाता हूँ. दोनों में से कौन ज्यादा कमा रहा है? यू कांट से डायरेक्टली. अब दूसरा स्टेटमेंट सुनो, या फिर यही स्टेटमेंट में मैंने सिर्फ 2 और 10 बोला ना, और डिटेल्स तो नहीं दिया. अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जो पर्सन 2 लाख कमा रहा है ना, दैट 2 लाख इज पर मंथ. एंड जो दूसरा पर्सन 10 लाख कमा रहा है ना, दैट 10 लाख इज पर एनम. अब आपने अंदर ही अंदर कैलकुलेट कर लिया कि 2 lakhs अगर पर मंथ है तो 12 मंथ्स का इट इज लाइक 24 lakhs.
राइट। अब 24 और 10 को आप कंपेयर कर रहे हो एंड देन आप कमेंट कर रहे हो कि जो पर्सन 2 लाख पर मंथ कमाता है ना, वो ज्यादा कमा रहा है। क्या किया आपने? 2 लाख पर मंथ था, 10 लाख पर एनम था, तो आपने अंदर ही अंदर 2 लाख पर मंथ को एनुअलाइज कर दिया 2 इंटू 12 करके, तो 24 लाख कर दिया। अब 24 एंड 10 व्हाट कंपेरेबल है, एंड देन आप जज कर पा रहे हो, राइट। यहाँ पे भी तो वही कर रहे हैं, सारे पीरियोडिक रिटर्न को एनुअलाइज कर रहे हैं एंड देन कंपेयर कर रहे हैं। अब एनुअलाइज करे कैसे सर? अब मेरे को बोर्ड पे आना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेते हैं एंड देन करते हैं। तो सिर्फ मतलब बोलते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के तरीके से एनुअलाइज नहीं करना है, क्योंकि मेरे को कंपाउंडिंग का इफेक्ट लाना है। ये नहीं समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट मी टेक एन एग्जांपल। एंड डोंट वरी, ये कॉन्सेप्ट वापस से फिक्स्ड इनकम में आएगा, और वहां पे भी मैंने पूरा का पूरा स्क्रैच से कराया हुआ है। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, ये आपको मस्ट नो कॉन्सेप्ट है, rather than द फॉर्मूलाज की हर एक रिटर्न को कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक फॉर्मूला दे दीजिए सर, फॉर्मूला तो है, बट फॉर्मूला से कहां तक जाएंगे हम लोग? हैंडीकैप हो जाएंगे, राइट। आपको कॉमन सेंस से ही पता लगना चाहिए, एंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट rather than द फॉर्मूला, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो बार बार आएगा, टू एनुअलाइज इट, तो एनुअल दिया है तो उसको पीरियड में लेके आना, कंटिन्यूस कंपाउंडेड रिटर्न्स को कैसे डील करना, ठीक है। ये अच्छे से सीखना है आपको, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फॉर्मूला वापस से देखोगे तो अगेन आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कॉन्सेप्ट को। आज देखोगे 10 दिन बाद फॉर्मूला भूल जाओगे, तब कैसे करोगे सम, ठीक है। एंड कंपाउंडिंग करना, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट का कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कॉमन सेंस से ही हो जाएगा आपको। देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। बैंक ए, बैंक ये ऑफर कर रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है? बैंक ये बोल रहा है कि 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। मतलब बैंक ए बोल रहा है, आप प्लीज हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट कीजिए, हम आपको 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली देंगे, ठीक है। ये जो भी बैंक अपफ्रंट बोलता है ना 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इसको हम लोग कहते हैं स्टेटेड रेट, कि बैंक ने स्टेट किया है। तो अगर आप 100 रुपया डिपॉजिट कर रहे हो, तो प्लीज सोच के बताइए, 1 साल के बाद आपका पैसा कितना बनेगा? क्या 112 बनेगा, या 112 से ज्यादा बनेगा, या 112 से कम बनेगा? ये थॉट प्रोसेस आपको आना है, सोचना लाना है अपने अंदर, ठीक है। क्या ऑफर कर रहा है? 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो अगर 100 रुपए आज देंगे बैंक को, तो 1 साल बाद क्या हमारा पैसा 112 बनेगा, कि उससे ज्यादा बनेगा, कि उससे कम बनेगा? पहली बात तो इसको ब्रेक करते हैं। सर 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब बैंक ये बोल रहा है कि हम 1 साल में आपका पैसे को 2 बार कंपाउंड करेंगे, सेमी एनुअल ना, राइट। सेमी एनुअली, 6 महीना 6 महीना। अगर ऐसा बोला होता तो 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसका मतलब बैंक बोल रहा है हम आपके पैसे को 4 बार कंपाउंड करेंगे। देयर आर 4 क्वार्टर्स इन अ मंथ, 2 6 मंथ्स, तो सेमी एनुअल का मतलब 6 6 महीना, क्वार्टरली का मतलब 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, राइट। एवरी थर्ड मंथ आपके पैसे को हम कंपाउंड करेंगे, तो 1 साल में 4 बार कंपाउंड करेंगे। सेमी एनुअली का मतलब 1 साल में 2 बार कंपाउंड करेंगे। सर ये 2 बार कंपाउंड करेंगे का मतलब क्या होता है? वो बोल रहा है सेमी एनुअल का मतलब वो ये बोल रहा है कि आपको 2 बार ब्याज मिलेगा, राइट। एक बार फर्स्ट 6 मंथ्स में एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो एक बार सेमी एनुअल को डील करते हैं, उसके बाद क्वार्टरली में मैं आता हूँ, ठीक है। तो आप सोच के बताओ कि अगर बैंक बोल रहा है 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअल, मतलब आपका पैसे को, आपके पैसे में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। पहले कब मिलेगा? कैन आई से इन 6 मंथ्स टाइम कितना मिलेगा?
100 रुपए पे कितना मिलेगा? 12% की 6%? 6%। 12% साल का है तो 6 महीने का कितना? 6%। राइट। तो बोल रहा है कि सर आपका 100 रुपया 6 महीने के बाद 106 बन जाएगा। 106 इज ओके। कैसे आया ये? 100 प्लस 6% ऑफ 100। या फिर अभी तक के हमारे कॉन्सेप्ट में हमने फैक्टर बनाना तो सीख ही गए हैं। तो 6% का फैक्टर इज व्हाट? 1.06। तो 100 का बन जाएगा 106। कब? 6 महीने के बाद। लेकिन बैंक ने आपको क्या बोला है? एक ही बार ब्याज देगा कि 2 बार ब्याज देगा? 2 बार सर। सेमी एनुअल मतलब 2 बार। तो सर दूसरा वाला ब्याज नेक्स्ट 6 मंथ्स में होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट 6 मंथ, ये है आपका नेक्स्ट 6 मंथ। नेक्स्ट 6 मंथ में जब आप इंटरेस्ट दोगे ना, आप मतलब बैंक नेक्स्ट 6 मंथ में जब बैंक इंटरेस्ट देगा ना, तो बैंक कौन से अमाउंट को कंसीडर करता है पता है? प्रीवियस वाले अमाउंट को। 106 पे अब आपको 6% मिलेगा, 100 पे नहीं। 100 पे 6% फर्स्ट 6 मंथ्स में मिल गया, तो 6 महीने के बाद कितना बन गया? 106। अब जब नेक्स्ट 6 मंथ्स का वो इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा ना, तो 106 पे वो देगा। इसी को कंपाउंड कहते हैं। राइट। पहले 100 का 106 बना, अब 106 पे इंटरेस्ट लगेगा। हेंस द वर्ड कंपाउंडिंग। वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। राइट। अगर आप 100 पे ही इंटरेस्ट दे दोगे ना नेक्स्ट 6 मंथ्स भी, तो ये तो क्लियर कट केस हो गया ना सिंपल इंटरेस्ट का। याद है सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि हम लोग इंटरेस्ट मतलब जो शुरू में प्रिंसिपल था उसी को कंसीडर करते हैं। राइट। एंड जो बीच में इंटरेस्ट मिला उस पे हम लोग इंटरेस्ट नहीं देते। दिस इज द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मतलब अगर मैं बोलता नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट है यार, तो नेक्स्ट 6 मंथ में भी कितना मिलेगा? 6 रुपया। राइट। सो तो 6 रुपया फर्स्ट 6 मंथ्स का, 6 रुपया नेक्स्ट 6 मंथ्स का, 6 और 6 12। तो आपका 100 रुपए बन जाएगा 112, प्रोवाइडेड अगर 12% सिंपल इंटरेस्ट है तो। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब कोई कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग नहीं। थिंक। राइट। लेकिन कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग है मतलब जो आपको पहले इंटरेस्ट मिले ना, उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिले। इसका मतलब सर मेरे वाले एग्जांपल में नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको कितना मिलेगा? मतलब किस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा? कैन आई से 106 पे 6% मिलेगा? इसका मतलब आपका 12th मंथ के एंड में, 12 मंथ के एंड में ओके, ये 12, आपका पैसा कितना बन गया होगा? कैन आई से 106 प्लस 6% ऑफ 106। ये तो था फर्स्ट 6 मंथ्स में 100 रुपए का कितना बन गया था? 106। अब नेक्स्ट 6 मंथ्स में कितना बनेगा? 106 प्लस 106 का ब्याज। ठीक है। तो 106 का 6%, 6.36, तो 106 प्लस 6.36, तो ये आपका बन जाएगा 112.36। इसका मतलब आपका 100 रुपया 1 साल के बाद कितना बन गया? 112.36। याद है मैंने पूछा था 112 बनेगा कि 112 से ज्यादा कि 112 से कम? तो आंसर है 112 से ज्यादा। क्यों 112 से ज्यादा, ये आप सोच पाए क्या? क्योंकि सर कंपाउंडिंग के इफेक्ट हो रहा है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट हो रहा है। मतलब जो फर्स्ट 6 मंथ में ब्याज मिला था ना, कितना मिला था फर्स्ट 6 मंथ में? कितना इंटरेस्ट मिला था आपको? 6 रुपया। नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरे को वो 6 रुपया पे भी मेरे को इंटरेस्ट मिला, तब जाके पैसा 112 से ज्यादा हो गया। राइट। और अगर सिंपल इंटरेस्ट होता, सिंपल इंटरेस्ट होता तो टेंशन ही नहीं था। 100 रुपए पे 12% मेरे को मिल जाता, तो मेरा 100 रुपए का बन जाता 112, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो। लेकिन कंपाउंड है तो 112 से ज्यादा होगा। कितने बार कंपाउंड हुआ पैसा? 2 बार। पहला 100 का बना 106, फिर 106 का बन गया 112.36। ठीक है। 2 टाइम्स कंपाउंडिंग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन एग्जाम में इतना स्लो तो नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन ने आपको 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोल दिया, तो आपको इफेक्टिव रेट निकालने आना चाहिए, ये मेरे को सिखाना है। लेकिन मैं डायरेक्टली सिखाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि यार एक कुछ इम्पोज हो रहा है, तो इसलिए नंबर्स के हेल्प से सिखाया। मतलब सर 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब कितना परसेंट कंपाउंडेड एनुअली?
12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब सर कितना परसेंट कंपाउंडेड इफेक्टिवली बोला है, कंपाउंडेड एनुअली बोल रहा, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। तो बोलो फाइनली तुम्हारा 100 रुपए का एक साल के बाद कितना बन गया, कहने से 112.36। तो क्या मेरा ये कहना सही होगा कि सर 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोलना मतलब मुझे 12.36% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अगर ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एकदम लेमैन तरीके से बोल रहा हूँ। सर 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोलना मतलब सर मेरे को 12.36% एक साल के बाद घर पे आने वाला, सही है, वही बोल रहा हूँ। 12.36% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। और तुम तो अभी तक चैंपियंस हो ही गए हो कि अगर मैंने ऐसा बोला होता कि एक बैंक 12.36% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली दे रहा है, मतलब वो क्या बोल रहा है सुनना, वो बैंक बोल रहा है आप प्लीज पैसा डिपॉजिट कीजिए, हम आपको साल का 12.36% देंगे, साल का, एक ही बार कंपाउंड होगा, देखो ना, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब आपका 100 रुपए का बन जाएगा 112.36। कैसे आया ये, 100 प्लस 12.36% ऑफ 100। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोलना या फिर 12.36% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली कहना, मतलब तो सेम ही है। कैसे सर, मेरा 100 रुपए का एक साल के बाद बैंक ए में 112.36 बन रहा है और ये सपोज बैंक बी है, यहाँ पे भी 112.36 बन रहा है, दोनों का मतलब तो सेम ही हो गया। अपने को सर ये निकालना है कि सर ये जो स्टेटेड रेट है ना, इसका इफेक्टिव कैसे निकालना। कि 12.36 इतना बड़ा कैलकुलेशन करके पता चलेगा कि सर वैसे शॉर्टकट भी है, यस शॉर्टकट भी है, वही अपने को सीखना है कि सर तुरंत कैसे बोल पाएंगे। किसी जैसे 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो उसका सर पर एनम कंपाउंडेड एनुअली कितना होगा, और अपने को तो एनुअलाइज ही करना है, ये तुरंत कैसे बता पाएंगे अपन। तो वैसे तो तीन तरीका है, अभी दो तरीका सिखाता हूँ, एंड उसके बाद कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो थर्ड मेथड भी मैं बता दूंगा, या तो ये क्लास में या तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हेडिंग क्या है, हाउ टू कंपाउंड द रिटर्न्स एनुअली। आपको जो भी मेथड सही लगे वो मेथड को फॉलो करना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप दोनों के दोनों मेथड फॉलो करो, इनफैक्ट तीन मेथड है, मैं यहाँ पे भी दो ही सिखा रहा हूँ। तो जैसे ये वाले केस में क्या था क्वेश्चन, 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इसका मतलब 6 महीने का कितना, 6 महीने का इफेक्टिव कितना 6%, साल का 12% है, मतलब 6 महीने का इफेक्टिव कितना है 6% है। तो सबसे पहला आप पीरियोडिक इफेक्टिव लेके आओ, डोंट वरी, क्यूएम में ये वाले कॉन्सेप्ट में आपको पीरियोडिक इफेक्टिव दिया होगा, आपको उसके बाद एनुअलाइज करना है। लेकिन ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, ये अलग अलग वेरिएशंस में इसको दिया जा सकता है, क्योंकि फिक्स्ड इनकम में भी है, क्यूएम में भी है, कहाँ नहीं है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि आपको एक साल का स्टेटेड रेट दिया है, आप उसके हेल्प से आप पीरियोडिक रेट निकालो। क्यूएम में जब हम करेंगे आपको पीरियोडिक रेट दिया होगा, जैसे मेरे वाले केस में मैंने आपको पीरियोडिक रेट दिया नहीं था, लेकिन मैंने आपको साल का स्टेटेड रेट दिया था, राइट। स्टेटेड रेट का मतलब वो रेट होता है जिसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं है। जैसे कि हमारे वाले एग्जांपल में बैंक ए तो अपफ्रंट बोल रहा है कि 12% पर एनम देंगे कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरा 100 रुपए 112 बन जाएगा, नहीं सर,
क्योंकि 12% में कंपाउंडिंग मिला हुआ है कि विदाउट कंपाउंडिंग है, विदाउट कंपाउंडिंग। इसको कहते हैं स्टेटेड रेट। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप स्टेटेड रेट के हेल्प से इफेक्टिव पीरियोडिक रेट निकाल लो। कैसे कि सर 12% अगर साल का है तो 6 मंथ का इफेक्टिव रेट निकल सकता है। दैट इज वेरी इजी। 6 मंथ इफेक्टिव रेट, कुछ नहीं करना है आपको, 12/2। या सर ये 12/2 नहीं, सर बच्चा वाला मेथड से बताइए। तो सर 12% साल का, तो 6 मंथ्स का कितना, 12 × 6/12। सॉरी, बहुत सारे लोगों को सर क्या मस्ती कर रहे हो आप, बट ठीक है। 6%, ये 6% कितना टाइम के लिए है, 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स। तो एक बार पीरियोडिक रिटर्न निकाल लीजिए। अब उसके बाद सुनो, अब मेरे को एनुअलाइज करना है। कंपाउंडिंग एनुअली कैसे करेंगे, जो भी आपका पीरियोडिक रेट रहेगा ना, जैसे 6 महीने का 6% है, उसका फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाना अपने को आता है। 6% का फैक्टर इज व्हाट, 1.06। 1.06 इज फॉर 6 मंथ्स। तुमको कहाँ पहुंचना है, जहां भी पहुंचना है वो न्यूमरेटर में, टू द पावर 12 डिवाइड बाई, ये 6% कितने पीरियड का रेट है, 6 मंथ का, डिवाइड बाई दैट। जहां पे तुमको पहुंचना है दैट इज न्यूमरेटर, डिवाइड बाई जो रेट है दैट इज डिनोमिनेटर। जैसे 6% वॉज फॉर 6 मंथ, 6% का फैक्टर 1.06, लेकिन अपने को उससे 12 में पहुंचना है, तो टू द पावर 12 डिवाइड बाई 6। उसके बाद -1 × 100। पहले आप ये सॉल्व करो, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, डोंट वरी। तो कुछ नहीं बनाना है, फैक्टर टू द पावर, फैक्टर टू द पावर। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। मैं कैलसी पे आ गया। तो 1.06 पावर में जाना है, तो y टू द पावर x। याद है पावर में क्या था, 12/6 था, तो मैं डायरेक्टली 2 लिख दूं, 12/6 2, y टू द पावर x 2 इक्वल टू जो भी आया -1 इक्वल टू इंटू 100। 12.36% एनुअली, वही तो निकाले थे हम लोग। ठीक है, तो ये आ गया आपको 12.36% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अपने को यहीं पे पहुंचना है, हर एक का ये पर एनम कंपाउंडेड एनुअली रिटर्न्स अपने को निकालना। ठीक है, सो मेथड 2 भी आप कह रहे थे। मेथड 2 आप ऐसे कर सकते हो कि सपोज क्वेश्चन ने बोला है ना 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो हम कैलसी का यूज करेंगे। हम क्या बोलेंगे कि यार हमने अगर 100 रुपए दिया, मतलब कैलसी को बोलेंगे यार तू ही बता देना कितना मेरा बनेगा 100 रुपए का। अगर कोई बैंक बोलता है कि 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो हम लोग कैलसी में फीड करेंगे एंड कैलसी को बोलेंगे यार तू ही कंपाउंडिंग का इफेक्ट कर खुरा के अपने को बता देना मेरा 100 रुपए का कितना बन जाएगा। उससे हम लोग अंदाजा लगा लेंगे, मतलब अंदाजा इन द क्या, अंदाजा इन द सेंस की मतलब उससे हम लोग पता लगा लेंगे कि यार मेरा साल का इफेक्टिव रेट कितना है कंपाउंडेड एनुअली वाला। ठीक है, वैसा। तो मेथड टू इज पूरा का पूरा भाई कैलसी को बोल दे तुम फेंको। कैसे, पीवी पीएमटी फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। तो पहले यहाँ पे मैं स्ट्रोक्स लिख देता हूँ। ऑब्वियसली ये फंक्शन हमने पहला भी देख चुके हैं जब क्यूएम के बाकी कॉन्सेप्ट्स में, जब कॉन्सेप्ट 2 या कॉन्सेप्ट 3 करा रहे थे, खास करके जब हम लोग आयर वाला कॉन्सेप्ट देख रहे थे तब। एनीवेज, तो सर कैलसी को हम क्या बोलेंगे, कैलसी को बोलेंगे यार देख 100 रुपए आज मैंने दिया, तो 100 प्लस माइनस पीवी। सिंस बैंक ने बोला है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब कितने बार कंपाउंडिंग, 2 बार, तो हम लोग 2 को डाल देंगे n नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग। ठीक है,
हर एक बार क्या रेट से कंपाउंड होगा? 6%। 6% का रेट है, ठीक है। तो 6 को डाल देंगे I/Y और कैल्सी को बोलेंगे CPT/FV। मतलब कैल्सी को बोल दिया यार 100 रुपए हमने दिया, 2 बार कंपाउंडिंग होने वाला है N, क्या रेट से कंपाउंड होने वाला है हर बार, हर एक बार, हर 6 मंथ में क्या रेट से कंपाउंड होने वाला है? 6%। 6%। कैल्सी को बोलेंगे प्लीज बता ना मेरा 100 रुपए का कितना बन जाएगा, एंड कैल्सी आपको थ्रो करेगा 112.36। तो कैल्सी क्या बोल रहा है कि आपका 100 रुपया एक साल के बाद 112.36 बन जाएगा अगर आपका पैसा 2 बार कंपाउंडिंग होता है विथ 6% ईच टाइम। तो इससे अपने को पता चल गया कि 100 बन गया 112.36। तो सर देयरफॉर कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न इज इक्वल टू कुछ नहीं है, 112.36 में से आप प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दो, 100 तो तुम्हारा ही है, तो 112.36 माइनस 100 आप कर दोगे तो ये आपको 112.36 माइनस 100 कर दो, दैट इज 12.36%। या तो फैक्टर बना के करो या तो कैल्सी को बोल दो, ठीक है। एक बार देखे कैल्सी में, चलो कैल्सी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि 100 प्लस माइनस PV। मतलब आज मेरे घर से 100 गया, 2 बार कंपाउंड होगा 2N, हर एक बार 6% से होगा 6I/Y। PMT में कुछ नहीं अभी डालना है क्योंकि बीच में कुछ पेमेंट नहीं है, कि हम बोल रहे डायरेक्टली एक साल बाद बता यार कितना, तो एक बार मैं 0 PMT में डाल, उसके बाद CPT मतलब कंप्यूट FV। देखो 112.36 हो गया ना, इसमें से आप 100 माइनस कर दो तो ये आ गया आपका रिटर्न 12.36% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। और अपने को यहीं पहुंचना है, एनुअलाइजिंग विथ कंपाउंडिंग इफेक्ट, ठीक है ना। अपने को एनुअलाइज तो करना है लेकिन उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट डाल के, जो स्टेटेड रेट दिया होता है उसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। एक दो और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं बोल रहा हूँ 3 मंथ रिटर्न, 3 मंथ रिटर्न इज से 6%। ये 3 महीने का है ऑलरेडी, मतलब मैंने ये करके आया है, ये देखो ये 6 मंथ इफेक्टिव रेट ऑलरेडी है, स्टेटेड रेट से 6 मंथ में जो लाए थे ना अपन 6%, वो चीज 3 मंथ का ऑलरेडी कर दिया है क्वेश्चन ने, ठीक है। तुमको अब बुद्धि नहीं लगाना है, मतलब कुछ एक स्टेटेड रेट रहा होगा 24%, मतलब 24% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली हो गए। अब क्वार्टरली मतलब 4 बार, राइट। 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, एक साल में 4 क्वार्टर, ठीक है। तो सर 3 मंथ का रेट कितना? 24 into 3/12, 24% इज फॉर 12 मंथ, 3 मंथ का कितना? 24 into 3/12, मतलब 24 / 4 6%। ये ऑलरेडी क्वेश्चन तुमको करके दे देगा, दे देगा, तुमको बुद्धि नहीं लगाना, ठीक है। तो सर आपने इतना एक्सटेंसिवली क्यों करा है? वो कराना जरूरी है क्योंकि आगे तो फंसना ही है, फिक्स्ड इनकम इधर उधर, ठीक है। तो पूरी तरीके से अपने को कॉन्सेप्ट मालूम होना ही चाहिए। तो 3 मंथ का रिटर्न 6% दे दिया है अपने को, और अपने को बोलेगा कि यार बता ना अगर 3 महीने का 6% है तो ये कंपाउंड हो के साल का कितना हो जाएगा। तो अपने को पता ही है क्या करना है। मेथड 1, तो 3 महीने का अगर 6%, तो यार 6% का फैक्टर बना दो। 6% का फैक्टर कितना? 1.06 टू द पावर, पहुंचना कहाँ है अपने को? 12 में, डिवाइड बाई 6%, कितना पीरियड का है? 3 मंथ का, -1 into 100।
या तो दूसरा तरीका कि हम कैल्सी को बोल देते हैं कि यार देख, हम अगर 100 रुपए बैंक को देंगे और वो बैंक हमारे पैसे को कितने बार कंपाउंड करेगा बोलो तो? अगर क्वार्टरली है तो 4 बार, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ। अगर ये 4 किसी को सोचने में बहुत तकलीफ हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, 12 डिवाइड बाई 3, 4। वहां पे सेमी एनुअल था ना, तो कितने बार कंपाउंडिंग हो रहा था? 12 डिवाइड बाई 6, 2। ठीक है, तो 4n 4 बार कंपाउंडिंग होगा। एवरी 3 मंथ क्या रेट से कंपाउंड होगा? कैन आई से 6%? 6% I/Y। एंड उसके बाद कैल्सी को बोलेंगे यार बता ना, मेरा पैसा 100 रुपया 1 साल बाद कितना हो जाएगा? CPTF जो भी आएगा उसमें से आप -100 करना, वही आपका कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न है। ठीक है, तो प्लीज कैल्सी में जाते हैं। 1.06 टू द पावर, एक ही बार दोनों से चेक करने का मौका मिल जाएगा। चलो, पहले तो सर जो 3 मंथ का इफेक्टिव रेट था ना 6%, उसका फैक्टर बनाते हैं। तो 6% का फैक्टर है 1.06, वाई टू द पावर एक्स। वाई टू द पावर एक्स में क्या था? पावर में क्या था? 12/3 था। तो 12/3 कितना होता है? 4। तो डायरेक्टली 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, या फिर किसको वो सब झमेला नहीं करना है तो ब्रैकेट ओपन कर, 12/3 ब्रैकेट क्लोज कर, इक्वल टू 1.2625। ये सब आपको करने आता है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में हमने देखा है। अब इसमें से कर दे -1 इक्वल टू इंटू 100, 26.2477% आया है। ठीक है, अब दूसरे वाले मेथड से भी यही आएगा। दूसरे वाले मेथड में हम क्या फंक्शन यूज करते हैं? ये NI/Y PV PMT PFV फंक्शन, जिसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कैल्सी को कि 100 रुपया हमने आज दिया बैंक को, बैंक हमारे पैसे को, बैंक बोलो या कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया वट एवर, 4 बार कंपाउंड करेगा। तो n विल बी 4, 4n। एवरी 3 मंथ क्या रेट से कंपाउंड होगा? 6%। तो 6 विल बी I/Y। अब कैल्सी को पूछते बता 1 साल बाद कितना मेरा पैसा बन जाएगा? CPT FV। देखो 126.2477 बना, इसमें से मेरा पैसा घर से जो गया था 100 रुपए को माइनस कर दे, -100। तो 26.2477% एनुअल रिटर्न विथ कंपाउंडिंग इफेक्ट। ठीक है, आई थिंक यार 26 पॉइंट क्या था वो, 24% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे भी 26.24% कंपाउंडेड एनुअली। अब इन लोग का टिपिकल सम कैसा? इन लोग कुछ ऐसा देंगे कि देयर आर 3 म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी, म्यूचुअल फंड सी। इन तीनों का पीरियोडिक इफेक्टिव रेट दे देंगे, मतलब किसी का डेज में होगा, किसी का 150 दिन का, किसी का 20 वीक्स का, किसी का 3 मंथ्स का या 4 मंथ्स का, वट एवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं? इफेक्टिव पीरियोडिक रिटर्न्स। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड ए है, उसने 3% कमाया है, बट ये 3% सर कितने टाइम का है? फॉर, सब चीज हाइपोथेटिकल, ठीक है ना? 3% फॉर 3 मंथ्स, तो 3% 3 महीने का है। म्यूचुअल फंड बी है, म्यूचुअल फंड बी ने कमाया है 4.5% फॉर
15 वीक्स। और म्यूचुअल फंड सी ने कमाया है 6% फॉर 80 डेज या फॉर लेट मी टेक 250 डेज। आपको पूछेंगे बताओ ना ये तीनों म्यूचुअल फंड में से किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। तो कोई स्टूडेंट अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड देखता है यार ए ने 3%, बी ने 4.5%, सी ने 6%, यार सी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, सी इज द आंसर। इट माइट नॉट बी ट्रू, ठीक है, कंपेरेबल है इन तीनों, तो आपने को तीनों को कंपेरेबल करना पड़ेगा। मतलब इन तीनों के जो इफेक्टिव रिटर्न है पीरियड के, उसको अपने को एनुअलाइज कंपाउंडिंग करना पड़ेगा एंड देन कंपेयर करना पड़ेगा। तो थर्ड कॉलम में बना रहा हूं, तो पहले तो यहाँ पे जस्ट लिख देते हैं द अबव 3 रिटर्न्स आर नॉट कंपेरेबल। आपको समझ में आ गया क्यों कंपेरेबल नहीं है। किसी का 3 महीने का है, किसी का 15 वीक का है, किसी का 250 डेज का है, तो यार इसको एक स्टैंडर्डाइज वे में तो लेके आ, सबको एनुअल 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 कर दे। तो यहाँ पे अपन थर्ड कॉलम अपन बनाएंगे कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स। कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स। तो सबको सेम प्लेटफॉर्म में लेके आने के बाद हम बोलेंगे यार किसने बढ़िया परफॉर्म किया। तो चलो करते हैं। ए वाले का 3% इज फॉर 3 मंथ, इसको अपने को एनुअलाइज लेके आना है। तो यहाँ पे तो मैं हर एक का दोनों ही मेथड लिख देता हूँ। मैं पहले फैक्टर वाला लिख देता हूँ। तो सर 3% का फैक्टर इज 1.03। अपने को पहुंचना है 12 पे। डिवाइड बाई 3% इज फॉर 3 मंथ, तो डिवाइड बाई 3 -1 इंटू 100। 4.5% सर 15 वीक्स का है, तो 4.5% का फैक्टर 1.045। अब यहाँ पे टू द पावर 12 मत कर देना क्योंकि वीक्स है ना, तो वीक्स है तो वीक्स के साथ खेलो। तो साल में टोटल कितना वीक्स होता है? 52 वीक्स। पूरे साल में 12 मंथ्स बोल लो या 52 वीक्स बोल लो या 365 डेज बोल लो, ठीक है। तो 52 वीक्स होते हैं, तो अपने को पहुंचना कहाँ है? 52 पे, 52। लेकिन ये रेट किसका है? ये रिटर्न कितना टाइम पीरियड का है? 15 का, तो डिवाइड बाय 15 -1 इंटू 100। तीसरा वाला 6% 250 डेज का है, 6% का फैक्टर 1.06। अपने को पहुंचना कहाँ है? 365 डेज, टू द पावर 365 डिवाइड बाय 6% कितने का है? 250 का, 250 -1 इंटू 100। तो हर एक का आपको आ जाएगा एंड देन आप बोलो कौन सा बेटर है। चलो 1.03 y टू द पावर x -1 इंटू 100। आप भी मेरे साथ करो। आया होगा 12.55% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फैक्टर बना के करो, सारा चीज को वो हैंडल कर लेगा। वरना वीक्स वगैरह में आएगा, जब डेज वगैरह में आएगा तो एंड डालने में आपको डिफिकल्टी होगी, ठीक है, मैं बता दूंगा अभी, डोंट वरी। तो बट फैक्टरी अप्रोच रखो, इजी होगा। वरना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बिकॉज अगर कोई कैंडिडेट मंथ्स वाला संभाल लिया लेकिन वीक्स और डेज वाला नहीं संभाल पाया कि कैल्सियम में हम एन क्या डालेंगे, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों मेथड सिखाया है। अभी मैं फैक्टर मेथड से बता रहा हूँ, मैं इसी सम को कैल्सियम में पीवी पीएमटी करके भी बता दूंगा, देन इट विल बी इजियर फॉर यू ऑल एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि यार कौन सा अप्रोच से मेरे को करना है, ठीक है। ईगो पे मत ले लेना कि मेरे को दोनों आना ही चाहिए, समझ जाओ दोनों, बट करते वक्त अभी एक मेथड को अडेप्ट करो एंड देन धीरे 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 जैसे आपका मेच्योरिटी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एंड देन यू कैन स्विच ऑन स्विच ऑफ। ओके, दूसरा 1.045 y टू द पावर x। मैं अभी कैलसी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि बहुत लोग कर पा रहे होंगे। 1.045 y टू द पावर x। अब 52 डिवाइड बाय 15 है ना, तो ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन, 52 डिवाइड बाय 15 ब्रैकेट क्लोज।
-1 इंटू 100, तो ये है आपका 16.48% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। थर्ड वन 1.06 y to the power x ब्रैकेट ओपन 365 डिवाइड बाय 250 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -1 इंटू 100, तो ये है आपका 8.87 में 8.88 बोल रहा हूँ, 8.88% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। क्या आप तीनों लोगों को, तीनों म्यूचुअल फंड्स को मैंने सेम प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया, उनके रिटर्न्स को? यस, तीनों के तीनों रिटर्न्स को मैंने कंपाउंडेड कर दिया इन एनुअल टर्म्स। ठीक है, अब बोलो ये तीनों रिटर्न को देख के कि कौन से म्यूचुअल फंड ने बढ़िया परफॉर्म किया। अब आंसर अलग है, अब तो सर बी दिख रहा है। वैसे जो अपफ्रंट दिख रहा था सी दिख रहा था, क्योंकि सर 3 4.5 6, हाँ सर म्यूचुअल फंड सी ने बढ़िया परफॉर्म किया, गलत हो जाता अगर कोई सी को टिक करता तो। लेकिन तीनों रिटर्न्स को हमने एनुअल में कन्वर्ट किया एंड देन देखें तो यार सबसे बढ़िया परफॉर्म तो बी ने किया है, राइट? तो बी इज द आंसर। ठीक है, अब एक बार मेथड 2 कर देता हूँ तीनों मेथड से। मंथ्स वाला तो अपने को पता ही है कैसे करना है, बट मंथ्स वाला भी कर देते हैं, वीक्स वाला भी कर देते हैं, डेज वाला भी कर देते हैं। ठीक है, सो 3% इज फॉर 3 मंथ। चलो, तो कैलसी को इंस्ट्रक्ट दो कि 100 प्लस माइनस पीवी कितने बार कंपाउंड होने वाला है? 4 बार। 12 डिवाइड बाई 3, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, 4 को डाल दो एन। एवरी 3 मंथ क्या रेट से कंपाउंड होने वाला है? 3%। 3 आई बाई वाई सीपीटी एफ 112 पॉइंट समथिंग, इसमें से आप माइनस कर दो 100 को, 12.55%। हमारा वो वाला भी 12.55% ही आया था शायद से। 12.55% दिखा। सोचने का तरीका वही है कि पैसा आज गया 100, फिर पूछना है कितने बार कंपाउंड होने वाला है और हर टाइम क्या रेट से कंपाउंड होने वाला है। आप सोचने का तरीका सोच रहे हो, एन में कितने बार कंपाउंड होने वाला है, आई बाई वाई में हर टाइम क्या रेट से कंपाउंड हो रहा है। जैसे पहले वाले सम में एवरी 3 मंथ कंपाउंड हो रहा है, तो एक साल में कितने बार कंपाउंड होगा? तो 12 डिवाइड बाई 3, 4 बार। एवरी 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ क्या रेट से कंपाउंड होगा? 3% आई बाई वाई एंड देन सीपीटी एफ। अब वो सेम तरीका हम लोग वीक्स में करेंगे, पहले तो कैलसी का स्ट्रोक्स डिसाइड कर लेते हैं। चलो, वीक्स के लिए क्या है? 4.5% फॉर 15 वीक्स। हम लोग कैलसी को बोलेंगे 100 प्लस माइनस पीवी गया 100। कितने बार कंपाउंड होने वाला है पूरे वीक्स में, टोटल एक साल में कितने बार? तो सर कैन आई से 52/15। जैसे जब 3 मंथ्स था तो कितने बार कंपाउंड होने वाला है, तो मैंने बोला था 12 डिवाइड बाई 3। लेकिन अब सेकंड वाले केस में वीक्स है तो मेरे को वीक्स के साथ खेलना पड़ेगा। तो सर पूरे साल में 52 डिवाइड बाई 15 टाइम्स कंपाउंडिंग होगा। यहाँ पे 52 डिवाइड बाई 15 ये आ जाएगा आपका एन, राइट? एवरी 15 वीक, एवरी 15 वीक क्या रेट से कंपाउंड होगा? 4.5%, 4.5 आई बाई वाई एंड देन सीपीटी एफ। प्लीज करो, खुद करो। 100 प्लस माइनस पीवी 52 डिवाइड बाई 15 एन 4.5 आई बाई वाई सीपीटी एफ कितना आया ये? 116.4849 कुछ आ रहा है, तो मैं 48 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 100 को, तो बनेगा क्या? 16.48% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली।
देखो 16.48% आया है। तो मैंने कैल्सी का स्ट्रोक आपको दे दिया है, सोचने का तरीका आपको बता दिया है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कौन सा मेथड से आपको करना है। थर्ड वाला क्या था, 6% इज फॉर 250 डेज। तो अगेन सोचने का स्टाइल, यार मेरे घर से 100 गया, अब एक साल में कितने बार कंपाउंड होने वाले हैं, सोचने का तरीका वही है, उसको अपन एन में डालेंगे। तो सिंस डेज का बात हो रहा है तो कहने से 365/250 वो हो जाएगा एन। राइट, हर 250 डे क्या रेट से कंपाउंड होगा, 6%, 6 I/Y एंड देन CPT FV। चलो करो, पीवी में डाल दो 365 डिवाइड बाई 250 एन 6 I/Y CPT FV। ये आ रहा है आपका 108.87 समथिंग है, तो 88% लिख रहा है। इसमें से आप माइनस कर दो 100 को, सॉरी परसेंट को लिख रहा हूँ, तो सॉरी ये क्या था, तो बोर्ड में कुछ चीज इरेज हो गया, 4.5। ठीक है, -100 आप करो तो ये आ जाएगा आपका 8.88% पर एनम कंपाउंडेड एनुअल। ठीक है, तो देखो 8.88% पर एनम कंपाउंडेड एनुअल। तो तीनों में से म्यूचुअल फंड बी इज बेटर। ये था आपका पूरा का पूरा कंपाउंडिंग वाला केस, जहाँ पे हम लोग पीरियोडिक रिटर्न्स को एनुअल पे कंपाउंड करते हैं। राइट, इसी के रिलेटेड सम्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसको मैं पार्ट 1 कह रहा हूँ। पार्ट 2 में मेरे को एक बार कंटिन्यूस कंपाउंडिंग सिखाना है, वो सिखाने के बाद देन हम लोग ये दोनों कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, डोंट वरी, ये कॉन्सेप्ट्स वापस से आएंगे फिक्स्ड इनकम में, क्यूएम में भी बहुत बार आएंगे। ठीक है, तो बार 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 मैं इस पे हिट करते जाऊंगा, सो यू डोंट हैव टू वरी। सो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ एंड कॉलिंग दिस लेक्चर एज पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 में वी विल डिस्कस कंटिन्यूस कंपाउंडिंग एंड देन क्वेश्चंस। ठीक है, चलो।